तो आखिरकार बात रह देकर अग्नि 6 पर आ ही गई। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से अग्नि 6 प्रोग्राम चलाया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत को क्षेत्रीय पावर से ग्लोबल पावर बनना अनिवार्य है। ऐसी परिस्थिति में ही भारत की धाक दुनिया भर में स्थापित होगी, जैसे कि आज हम लोग चाइना को देखते हैं। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा या DRDO द्वारा न तो कभी अग्नि 6 प्रोग्राम को लेकर कभी स्वीकार किया गया और न ही कभी इसे डिनाई किया गया। अब इसके पीछे के कारण हम सभी लोग जानते थे। हमें पता है कि 5-5.5 हजार किलोमीटर या 8,000 किलोमीटर रेंज तक की भी मिसाइलें हम लोगों ने तैयार कर ली, उनके टेस्ट वगैरह कर लिए, तब भी अमेरिका और पश्चिमी देश इतना ध्यान नहीं देंगे। इवन जब हम लोगों ने एक्चुअली 8,500 किलोमीटर रेंज तक अग्नि 5 का मार्क 2 वेरिएंट टेस्ट किया, तो पश्चिमी देशों में उसकी तारीफ हुई और उन्हें लगा कि देखिए, भारत चाइना के खिलाफ काफी अच्छा डिफरेंस तैयार कर रहा है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जिस दिन हम लोगों ने अग्नि 6 मिसाइल, जिसकी रेंज लगभग 10,000, 12,000 या फिर 18,000 किलोमीटर तक की होने जा रही है, इस तरह की मिसाइलों को तैयार करके इनके टेस्ट वगैरह जिस दिन किए, उस दिन चाइना की तरह ही अमेरिका सहित बाकी सारे पश्चिमी देश या फिर पश्चिमी गैंग कह दीजिए, ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आज ये लोग चाइना के पीछे पड़े हुए हैं। और यही कारण है कि हम लोगों के पास कैपेबिलिटी होने के बावजूद हम इस तरह के वेपन्स को फिलहाल तैयार नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग हमारा बेस और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, समस्याएं तब आ जाती है जब दो तरह की खबरें बीच में निकलकर सामने आती है। एक तो भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स पहले की तुलना में ज्यादा हो चुके हैं नंबर्स के मामले में। इसके साथ साथ भारत द्वारा अग्नि 5 मिसाइल के MIRV कैपेबल वेरिएंट का परीक्षण किया, और जैसा कि उम्मीद थी कि इस वेरिएंट के टेस्ट के बाद अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में सुगबुगाहट अब शुरू हो जाएगी, तो वो एक्चुअली हो चुकी है। और दबे हुए शब्दों में ही सही, लेकिन अब इनके थिंक टैंक्स और इनके मीडिया वाले भारत के मिसाइल प्रोग्राम को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर चुके हैं। इसी के तहत बताया जा रहा है कि भारत के स्ट्रैटेजिक शस्त्रागार के ऊपर और उसके डेवलपमेंट को लेकर फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मैट कोडा के अनुसार, ये जो भारत ने MIRV कैपेबल मिसाइल का परीक्षण किया है और इसके तहत एक शक्तिशाली ICBM मिसाइल तैयार की है, यही सारी टेक्नोलॉजीज और यही सारी स्ट्रैटेजी अब भारत के SLBN प्रोग्राम में भी जाने वाली है। इस तरह की आशंकाएं जताई है और इनके विशेषज्ञों द्वारा इस पर चिंता जाहिर की है। यानी आसान भाषा में अगर समझा जाए तो इन्होंने इस बात के लिए चिंता जताई है कि अग्नि 5 में जब ये लोग MIRV का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी ये लोग 100% सफलता के साथ हासिल कर चुके हैं, तो इसका स्थानांतरण और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये लोग अपनी K सीरीज की मिसाइलों में भी करेंगे, जो कि लैंड लॉन्च मिसाइलों से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हम लोग जानते हैं कि K5 SLBM मिसाइल जो होगी वो अग्नि 5 के आधार पर ही बनाई जा रही है, जिसकी रेंज संभवतः इतनी ही होगी, यानी 5,500 किलोमीटर से 6,000 किलोमीटर के आसपास। लेकिन अग्नि 6 मिसाइल के आधार पर हम लोग जो K6 मिसाइल तैयार करने जा रहे हैं वो विस्तारित रेंज की होगी, संभवतः 8,000 किलोमीटर रेंज। अब इसमें MIRV की सुविधा भी आ चुकी होगी। इसी के साथ साथ ये सबमरीन लॉन्च होगी। ये मिसाइलें अब इनके लिए सिरदर्द बन चुकी है। और इससे भी बड़ी बात कि कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था, इस बात की घोषणा हो चुकी है कि DRDO द्वारा अब K8 के ऊपर भी काम किया जाएगा, जो कि संभवतः 12,000 से लेकर 18,000 किलोमीटर तक की रेंज हमें प्रोवाइड करवा सकती है। वो भी सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, और कई सारे MIRV उसके अंदर इंटीग्रेट किए जाएंगे। तो कहने का मतलब, भारत किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह से दुनिया के किसी भी स्थान को अपने न्यूक्लियर स्ट्राइक की रेंज में ले सकता है। पृथ्वी पर हम लोग कहीं भी न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। ये क्षमता जब भारत के पास आ जाएगी तो इसको लेकर आज से ही इन लोगों को तकलीफ होना शुरू हो चुकी है। और ये तकलीफ बिल्कुल आप समझ लीजिए कि इनकी शुरुआती स्टेज की ही है। आने वाले समय में इस तरह के विश्लेषण हमें और बड़े स्केल पर देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक केवल चाइना और पाकिस्तान के थिंक टैंक्स और उनके मीडिया वाले ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ आर्टिकल वगैरह पब्लिश करते थे, लेकिन अब पश्चिमी देशों की तरफ से भी इस तरह की चीजें हमें देखने के लिए मिलेगी। ये बात और है कि इनके खुद के पास 8,000, 12,000 किलोमीटर या 18,000 किलोमीटर रेंज वाली कई सारी मिसाइल्स मौजूद है। कई सारे MIRV भी उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अन्य कोई देश ना बना पाए, इस बात का ये लोग विशेष ध्यान रखते हैं। और अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि अग्नि 6 को लेकर आज तक भारत द्वारा कोई भी ऑफिशियल घोषणा क्यों नहीं की गई, कोई ऑफिशियल टेस्ट कंडक्ट क्यों नहीं किया गया, यही सारे कारण हैं। अब इसके ऊपर आपका मानना क्या है? क्या इन सब चीजों से हमें हमारे प्रोग्राम को समेट कर रखना चाहिए, छुपा कर रखना चाहिए, या फिर इन सब चीजों की परवाह किए बिना भारत की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर इन सभी प्रोग्राम के ऊपर सुचारू रूप से काम करने की आवश्यकता है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।